जल तत्व को जो है दर्शाते हैं, इनका जो तत्व है वो जल तत्व है, ठीक है। शनि के लिए बताने की जरूरत नहीं है, इनसे वायु रोग होते हैं, वायु तत्व के रोग होते हैं, ठीक है। तो वायु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं शनिदेव। और राहु केतु का तत्व पता है किसी को? शनि जी का जो तत्व है वही इनका तत्व है, वायु तत्व, ठीक है। दोनों का सर, राहु केतु दोनों का? हाँ, दोनों का। आज घर पे मेहमान आ गए, खाना पहले ही खा लिया, अजीब सा फील हो रहा है। और खाना आप लोगों ने खाया है नहीं या बाद में खाते हो? सर हमने तो खा लिया। सर वैसे ज्यादातर तो बाद में ही खाते हैं, आज तो मेरा फास्ट है। देखो आपको मैं बात बताता हूँ, आपके घर में कोई अनुष्ठान हो, कोई पूजा हो, कोई व्रत हो, ठीक है, या जिसकी आप पूजा करते हो, उसे कभी भी डिस्क्लोज मत करो कहीं भी, ठीक है। यहाँ तक मेरे टेबल तक सीमित है बस। जी जी जी। यहाँ पे चार लोग और जुड़े हुए हैं। जी सर। आगे तक के लिए बता रहा हूँ कि आप करते हो, कोई मेजर प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो व्रत आदि अनुष्ठान आदि में, तो आप जो है किसी से कंसल्ट करो कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है जिस दिन मैं व्रत करती हूँ, या आपको कोई उपाय बताए जा रहे हैं उस दिन के लिए, तो आप वहां पे थोड़ा सा डिस्क्लोज कर सकती हो कि मैं इस दिन व्रत करती हूँ, तो क्या मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन बिना वजह कभी भी व्रत का, मैं सीधा सीधा बात बताऊं कि जब हम इन चीजों का ढिंडोरा पीटते हैं तो ये चीजें खंडित होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जो आप जिस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो उसका मतलब क्या है कि आप जो है कॉस्मिक एनर्जी, जो डिवाइन एनर्जी है, उसे अटेन कर रहे हो, अपने शरीर के अंदर धारण करते जा रहे हो, ठीक है। और जब आप उसे डिस्क्लोज करते हो तो वो जो है फिर आपके जो मार्ग हैं वो अवरुद्ध होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को अपने तक सीमित रखो। कभी भी कोई डिवाइन आपको ड्रीम आता है, कोई देविक सपना आता है, माँ भगवती दिख गई, शिवलिंग दिख गया, किसी पित्र का आ गया, ठीक है, तो उन्होंने कुछ कहा, कोई मार्ग दिया, तो वो आपके लिए है, उसे अपने तक सीमित रखो। जब तक वो उलझा हुआ ना हो तो कहीं डिस्क्लोज मत करो उसे। अगर उलझा हुआ है, आपको उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, तो आप जो है कंसल्ट करो, ठीक है, कि मुझे जो है इसका सपने का मतलब या अर्थ जो है समझ में नहीं आया। जी सर। क्योंकि वो सपना आपके लिए है। आप जिसको बता रहे हो ना, अगर उस शक्ति का सपना आया तो उस इंसान को आता, वो आपको बताता कि भाई तेरे बारे में जो है माँ भगवती ने ऐसे दिखाया या भगवान शिव ने ऐसे दिखाया, समझ रहे। अगर उस शक्ति को बताना होता तो उससे ऑलरेडी बता देते। लेकिन जब आप उन शक्तियों को संभाल नहीं पाते हो, उस एनर्जी को संभाल नहीं पाते हो, क्योंकि भाई वो जो है जब शक्ति आपको प्राप्त होती है तो जब आप उसे ऐसे ही बोलना कहीं भी शुरू कर देते हो, मेरे तो आज फास्ट है, मेरे घर में तो ये अनुष्ठान है, मैंने तो नवरात्रे रख रखे हैं, ठीक है, मैं तो फल और दूध पे रहती हूँ। तो जब आप ये चीजें करने शुरू कर देते हो तो इनके लाभ जो है बहुत अधिक घट जाते हैं और मार्ग आपके अवरुद्ध होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को अवॉइड किया करो। जी। चलिए, अब ग्रहों के पुरुष और स्त्री वाला मैंने जो बताया था वो मैंने बता दिया था या नहीं बता दिया था? चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ। सूर्य जो है एक मेल प्लानिट है, पुरुष है ये, ठीक है। जी। चंद्रमा जो है फीमेल प्लानिट है, यानी कि स्त्री ग्रह है ये मतलब स्त्री को रिप्रेजेंट करते हैं कुंडली, ठीक है। इन्हें डिपार्टमेंट जो है स्त्री वाला दिया गया है। चोर वाली बात हो या कोई और बात हो जिसमें हमें जेंडर का पता करना हो, मेल और फीमेल, तो इसमें जो है हम चंद्रमा से फीमेल का विचार करते हैं, ठीक है। मंगल जो है मेल है, ठीक है। और इधर जो गुरु हैं, जो गुरु ग्रह हैं बृहस्पति देव, वो भी मेल है। तो मेल कौन से ग्रह हैं? एक तो सूर्य देव, मंगल देव और
बृहस्पति देव ये मेल ग्रह हैं, ठीक है। फीमेल का सुन लो कौन कौन है। फीमेल जो है चंद्रमा है और शुक्र है, ठीक है। अब बीच में कौन बचे हैं, बुध देव बचे हैं, ठीक है। बुध जो है नपुंसक ग्रह माने जाते हैं, ठीक है। यहाँ इनके दोनों अर्थ निकलते हैं। नपुंसक जो होते हैं जिनमें किसी तत्व की कमी आ जाती है, जैसे फीमेल में अगर फीमेल तत्व की कमी आ जाएगी तो वो नपुंसक हो जाएंगे। अगर किसी मेल में जो है मेल तत्व की यानी कि पुरुष तत्व की कमी आ जाएगी तो वो नपुंसक कहलाएंगे। एक नपुंसक वो भी कहलाते हैं कि भाई जैसे कहीं पे युद्ध वाली बात आ गई, लड़ाई वाली बात आ गई तो वहां डर जाना, ठीक है, कि भाई तू तो नपुंसक है, ठीक है। और दूसरा एक नपुंसकता वो होती है कि भाई जैसी राशि में बैठे, जैसे ग्रह के साथ बैठे वैसा जो है फल दे देना, ठीक है। मतलब अपने अकॉर्डिंग नहीं देना, दूसरे के अकॉर्डिंग देना। अकेले बुध जो है शुभ ही माने जाते हैं, ठीक है। अकेले जो बुध है वो नपुंसक माने जाएंगे। मान ले मेल ग्रह के साथ में जुड़ गए तो ये भी मेल का प्रभाव देंगे, ठीक है। जी फीमेल के साथ में जुड़ गए, चंद्रमा या शुक्र के साथ कहीं भी है तो ये अपने आप में फिर फीमेल वाली क्वालिटी ले लेते हैं। और ये जो बुध ग्रह हैं इनसे ही जो किन्नर लोग होते हैं इनका जो है विचार किया जाता है, ठीक है। इनकी जो मिथुन राशि है इसके अकॉर्डिंग ही जो है, इसके कारण ही जो है ये ड्युअलिटी के कारक है। ड्युअलिटी का मतलब होता है कि कोई चीज डबल में होना, ट्रिपल में होना। जैसे जुड़वा बच्चे हो जाए, जुड़वा बच्चे कभी बिना बुध के प्रभाव के नहीं होते, ठीक है। शनि जो है नपुंसक ग्रह हैं। नपुंसक का मतलब इनका अर्थ ये नहीं है, ये गृहस्थी से थोड़े विमुख हैं, समझ रहे हो। मतलब कि अगर किसी यहाँ पे किसी के लगन में जो है ये शनि बैठ जाए तो आप ये देखोगे कि वो अपनी वाइफ पे ज्यादा ध्यान नहीं देगा। अगर किसी फीमेल की कुंडली में लगन में अगर शनि ग्रह बैठे हैं तो उसे जो है मैरिड लाइफ में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उनका ध्यान कहीं और होगा। ऐसा नहीं है कि भाई उनमें कोई फिजिकल कमी होगी, नहीं ऐसा नहीं है इनकी। और वो बुद्ध दे देते हैं उस चीज को, लेकिन ये नहीं देते। वो अपनी लाइफ में कहीं और बिजी होंगे, उनका गोल कुछ और होगा, वो इस चीज को इतनी अहमियत नहीं देते हैं, तो इसलिए इन्हें नपुंसक ग्रह बोला जाता है। लेकिन इनका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ये देखो अपनी राशि कुंभ में बैठ जाएंगे, ठीक है, कुंभ में बैठ जाएंगे तो ये कैसा बिहेव करेंगे, ये भी मेष प्लैनेट की तरह बिहेव करेंगे। अगर ये जो है अपनी मकर राशि में होंगे तो फीमेल की तरह बिहेव करेंगे, फीमेल प्लैनेट के साथ होंगे तो वैसा ये बिहेव करेंगे, तो इसलिए नपुंसक भी बोला जाता है। ये दोनों ग्रह का यही हाल है। लेकिन इनमें एक क्वालिटी थोड़ी सी अलग है कि इनमें शारीरिक नपुंसकता नहीं होती है, वो बुध में होती है। ठीक है जी। जी सर। अब मैं बात करता हूं ग्रहों की डायरेक्शन की। सर राहु केतु। राहु केतु नपुंसक ग्रह हैं। वो जी जिस ग्रह के साथ बैठेंगे, जैसी राशि में बैठेंगे वैसा फल देंगे। जी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है जी। जी कितनी दिशाएं होती हैं, कोई बता सकता है दिशाएं कितनी होती हैं? सर मेन तो 4 ही होती हैं, बट जैसे हम वास्तु वगैरह में तो बहुत सारी करते हैं। सर कहीं 10 दिशा पढ़ा हुआ है। अच्छा, और
चलो कोई बात नहीं, 10 दिशाएं होती हैं, ठीक है। मुख्यतः 4 होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। मुख्य जो दिशाएं हैं वो जी 4 हैं, बाकी टोटल दिशाएं 10 होती हैं। अब इसे आप फर्दर कितना भी डिवाइड कर लो, कितना भी बना लो इन 10 दिशाओं की, ठीक है। उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, आ रहा है ना समझ में? ये जो दिशाएं मैं लिख रहा हूँ ये समझ में आ रही है ना? आ रही है? जी सर। देखो, उत्तर यानी कि नॉर्थ और वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन वाला कॉर्नर कौन सा होगा? ये वाला, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट वाला कॉर्नर ये होगा, ये ईस्ट है ये नॉर्थ है, तो इनके दोनों के बीच की जो दिशा है उसे नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व बोलेंगे। दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट वाला कॉर्नर ये जाएगा, जो ईस्ट और साउथ के बीच का कॉर्नर है, ठीक है। दक्षिण यानी कि साउथ वेस्ट वाला जो कॉर्नर है वो ये आ जाएगा। इन मुख्य दिशाओं के जो बीच की दिशाएं हैं वो संयुक्त दिशाएं हैं, ठीक है, क्योंकि वो इनके मेल से ही बनी है। दो दिशाएं कौन सी बची हैं? एक तो बची है ऊपर और एक बची है नीचे, ठीक है। ये डायग्राम जो बना है ये 2D बना है, तो ये 3D नहीं है, नहीं तो यहाँ पे पता चल जाता। सूर्य की जो दिशा है वो कौन सी है, कोई बता सकता है? सर ईस्ट। हाँ जी, सूर्य की जो दिशा है वो पूर्व दिशा है, ईस्ट दिशा है। और मंगल की? पश्चिम सर शनि की होगी फिर। आगे शनि की पश्चिम होगी। और अच्छा आगे पूछ रहे हैं सर, जो साउथ ईस्ट है वो वीनस की है। अच्छा, मंगल की दिशा कौन सी है? सर ये जो दक्षिण दिशा बोलते हैं, दक्षिण दिशा है मंगल की। दक्षिण दिशा बोलते हैं जिसे। ठीक है, बहुत बढ़िया। और चंद्रमा की? उत्तर। सर उत्तर। नहीं, थोड़ा सा और इधर उधर हो जाओ। तो नॉर्थ ईस्ट। चंद्रमा की जो है ये जो वायु कोण होता है, वायव्य कोण बोलते हैं जिसे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है। जो उत्तर की आप बात कर रहे हो वो बुध की डायरेक्शन है। हाँ जी बुध। वायव्य कोण कौन सा होता है? ये तो ईशान कोण है। पश्चिम उत्तर। सर ये जो नॉर्थ वेस्ट है, ये वायव्य कोण, हाँ जी नॉर्थ वेस्ट जिसको बोलते और हैं। ये है ईशान कोण। हाँ जी ये गुरु का होता है। ये गुरु का है। ये आध्यात्मिक ऊर्जा वाला कोना है। बोलते हैं ना कि भाई हाँ जी। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो है अपना वो रखो, क्या बोलते हैं, मंदिर रखो, क्योंकि मंदिर को कौन रिप्रेजेंट करते हैं? गुरु ग्रह करते हैं, ठीक है। गुरु ग्रह करते हैं। शुक्र का कोई बता सकता है? हाँ जी सर। शुक्र का? सर अग्निकोण जो है वही होगा। अग्निकोण ये वाला है, दक्षिण दक्षिण पूर्व वाला, पश्चिम ये आपका जो है अग्निकोण है। हाँ जी। पूर्व। हाँ जी जी दक्षिण साउथ ईस्ट जिसको बोलते हैं।
पश्चिम पश्चिम जो है ये शनि की डायरेक्शन है। हाँ जी। और जो ये साउथ वेस्ट है ये राहु का होता है। हाँ जी। और इसका केतु का सर केतु का नहीं मुझे पता। सर राहु तक तो मुझे पता है क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है तो राहु एक्टिवेट हो जाता है पूरा अच्छे वाला। फिर वो हमारे रिलेशन को हमारी हेल्थ को बड़ी मतलब कि बड़ा प्रभावित करता है। केतु का जो कोना है, केतु का जो डायरेक्शन है वो ये है, नैऋत्य कोण है पश्चिम उत्तर। ठीक है, ठीक है। सर ठीक है चंद्र सर। का भी यही होगा और केतु का भी। हाँ जी। और दक्षिण दिशा किसकी है, बता सकता है कोई? सर दक्षिण दिशा मंगल की हो तो गई। मंगल के अलावा किसकी ओर है? हाँ जी। मंगल के अलावा और किसकी है ये? पितरों की सर। हाँ जी। पितृ पितृ की सर। हाँ जी, बहुत अच्छे, पितरों की है ये। और किसकी है? ये यम की भी डायरेक्शन है, यम, यमराज। जी सर। यमराज। इसीलिए बोलते हैं कि भाई अपना जो घर है वो इस डायरेक्शन में ये नहीं होना चाहिए, अपने घर का जो मुख है वो इस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। बोलते हैं ना वास्तु में कि भाई पितरों की जो फोटो वगैरह है वो आप जो है साउथ डायरेक्शन में लगा लो, इसमें हाँ साउथ में बोलते हैं ना, वो इसी वजह से हम बोलते हैं। और ये यम की एनर्जी को कंट्रोल कहाँ से करते हैं? उत्तर से आप कर सकते हो, या फिर जो आप घर की जो एंट्री है ना, जो एंट्री के पास में पंचमुखी हनुमान लगा के जो आप यम के जो नेगेटिव एनर्जी है उसे कंट्रोल कर सकते हो, पंचमुखी हनुमान की लगा के। ठीक है, तो इसीलिए जो ये जो साउथ वाली डायरेक्शन का जो घर होता है ना, वहाँ जो है आप देखोगे गर्मा गर्मी, लड़ाई झगड़े वगैरह, मृत्यु वगैरह, हेल्थ खराब रहना, ये होते ही होते हैं। सर ये पंचमुखी हनुमान जी की फोटो उत्तर दिशा में लगाते हैं। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके लगाते हैं। जी। वो इसलिए लगाते हैं कि भाई जो साउथ वाली जो डायरेक्शन है उससे जो ये नेगेटिव एनर्जी आ रही है, यम की जो एनर्जी आ रही है, उसे आप जो है रोक सको। और बहुत हैं, एस्ट्रोलॉजी में उपाय बहुत हैं। ये जो फल है ये बड़े बेसिक से हैं कि भाई हेल्थ वेल्थ खराब रह जाएगी, या ये होगा, ये या मृत्यु होगी, या पितरों की कृपा नहीं प्राप्त होगी, ये बड़े बेसिक से हैं। और आप ऐसा नहीं है कि भाई वास्तु के जो है आप वास्तु आप कुंडली से नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। जब हम किसी के घर में एंट्री करते हैं वास्तु के लिए, तो आप ये देखो उसके गेट पे जो है हम प्रश्न कुंडली बना लेते हैं। ठीक है, और तब आप देख सकते हो कौन से ग्रह की प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर आप उसी के अनुसार जो है आप जो है। सर घर की जब प्रश्न कुंडली बनाएंगे हम तो उसके ऊपर फिर क्या नाम देंगे? मान लो जैसे नेम तो देना पड़ता है ना, जैसे एस्ट्रोसेज में तो नेम देना ही पड़ता है, वो चलता ही नहीं, आगे चलता ही नहीं है। क्या नाम देना पड़ता है? अगर मतलब कि जैसे किसी के घर का वास्तु करने गए हम तो उसकी जो प्रश्न कुंडली बनाएंगे तो फिर उस पे क्या नाम देंगे?
उससे नाम पे फर्क नहीं पड़ता है। जो जिस व्यक्ति के आप घर गए हो उसका नाम और हाउस डाल दो, बात खत्म, ताकि आगे तक आपको याद रहे। ओके ठीक है सर। उसका नाम और हाउस डाल दो। मान लो जैसे आप मेरे घर वास्तु के लिए आए, आप मेरा नाम जैसे सुशील हाउस, तो आपको पता रहेगा कि भाई ये उसके घर की कुंडली है। हाँ ये ठीक है, ठीक है। ठीक है ना? ठीक है सर। एक होता है कि जैसे ये नहीं होते रक्त मांस मज्जा वगैरह, इसके ये जो है कौन कौन से ग्रह रूल करते हैं हमारे शरीर में, उसके लिए बात कर लेते हैं। सन जो रूल करते हैं वो क्या सन किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे शरीर में? सर लालिमा, रेडनेस से होगा फिर तो ब्लड से। और बोन यानी कि हड्डी को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है। चंद्रमा किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मैंने पिछली क्लास में बताया तो था आपको, किस चीज के कारक है? ये रक्त के कारक है। मंगल किस चीज के कारक है? मज्जा के कारक है, जो बोन के अंदर बनती है, समझ रहे हो? जिसे हम अस्थि मज्जा बोल देते हैं। हड्डी के जो अंदर जहां से हमारी ब्लड सेल्स बनती हैं तो उसे मज्जा बोलते हैं। बुध किस चीज के कारक हैं? त्वचा यानी कि स्किन के। ये स्किन के जो हमारी खाल है, ये ऊपर वाली, ये इसके कारक हैं। कभी भी मंगल के द्वारा जो है ये बुध अफ्लिक्शन में आ जाएं, या शनि के द्वारा आ जाएं, या राहु केतु के द्वारा आ जाएं, तो स्किन डिजीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस आ जाते हैं। दो ग्रह से आ जाए डेफिनेटली जो है स्किन से आ जाएगी। शनि के साथ में बुध बैठे हो तो आप देखोगे उसकी ड्राई स्किन रहेगी। गुरु के साथ बुध बैठे हो आप देखोगे उसकी ऑयली स्किन रहेगी। सूर्य मंगल दोनों बुध के साथ आ जाए, रैशेज आ जाएंगे, रेड रेड कलर के दाने निकलना, रैशेज निकलना, रेड रैश आना, वो सब चीजें। बुध के साथ में चंद्रमा हो या शुक्र हो, आप देखोगे उसकी स्किन बड़ी ग्लोइंग होगी, व्हाइट व्हाइट सी ग्लोइंग। ठीक है। तो हमारे जो है स्किन के जो कारक हैं वो बुध है। गुरु किस चीज के कारक है? अभी तो मैंने बताया है। मैंने आपको क्या बताया? बुध और प्लस गुरु एक साथ बैठे हो तो ऑयली स्किन होगी। ऑयली स्किन ये है, ऑयल ये है। ऑयल का फैट मतलब के कारण होता है, ये फैट हमारी जो बॉडी में फैट होती है। जो फैट होती है उसके कारक है। शुक्र जो है स्पर्म के कारक है। शनि जो है रोम, रोमकूप नहीं होते, रोम जो होते हैं, रुएं जो होते हैं, बाल बाल जो होते हैं, उनके कारक है। यहीं पे हम जो है इनके स्टोन क्या क्या होते हैं, हालांकि देखो मैं किसी को स्टोन रिकमेंड नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए होना चाहिए बस। सूर्य एक माणिक होता है, उसे माणिक्य भी बोलते हैं, माणिक्य। हाँ जी सर। वो इनका स्टोन है सूर्य देव का। मुक्ता यानी कि मोती, मोती जो है चंद्रमा का है। मंगल का मूंगा, मूंगा। रेड कोरल। और ये क्या, इसे क्या बोलते हैं? पर्ल। हाँ जी। ये रेड कोरल। बुध का क्या है? पन्ना। पन्ना भी कई टाइप का मार्केट में आ रहा है, इसमें ग्रीन वाला। गुरु का क्या है? पुखराज। पुखराज। पुखराज को क्या बोलते हैं? सफायर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? येलो सफायर बोलते हैं। येलो सफायर, इसमें येलो आ जाएगा। ठीक है।
शुक्र का क्या है? डायमंड यानी कि हीरा। शनि का है नीलम, नीलम, ब्लू सफायर। ब्लू स्पायर, राहु का है गोमेद, और इनका क्या बोलते हैं, राहु का क्या है? गोमेद। केतु का है वो लहसुन। सर जो कैट आई, जिसको बिल्ली क्या कहते हैं उसको, कैट आई, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, हाँ हाँ, उसको कैट आइज ही बोलते हैं। पता नहीं कुछ ऐसे बोलते हैं सर उसको, कैट्स आई। लहसुनिया पंजाब। लहसुनिया को बोलते हैं वो कैट तो आई। इसे बोलते हैं ना लहसुनिया को, कैट्स आई। हाँ जी, कैट्स आई। तो राहु का क्या होगा? गोमेद। अच्छा हाँ, केतु का, केतु का। केतु का लहसुनिया। देखो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें सीधा बताया गया है कि भाई मान लो कोई अशुभ ग्रह है तो आप जो है उसका स्टोन पहना सकते हो, ठीक है, उसकी जो अशुभता है वो कम हो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। हाँ सर, मैं भी यही बोलने लगी थी, आपने तो मुझे बताया था कि नेगेटिव ग्रह का स्टोन नहीं पहनना चाहिए क्योंकि उसकी नेगेटिविटी और बढ़ जाएगी फिर। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा देखा नहीं जाता है। आप ये देखोगे कि मान लो चंद्रमा से कोई पीड़ित है, चंद्रमा अष्टम स्थान में है, ठीक है, चंद्रमा जो है उनके पीड़ित हैं, तो आप देखोगे उन्हें जो है बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज वगैरह रहेंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अगर आप उस पे चल दिए वैदिक उस पे, तो उसने वहां पे बोला गया है कि भाई आप जो है ग्रहों के स्टोन पहना दो, ठीक है, ग्रहों ग्रहों के रत्न जो है वो धारण करा दो, लेकिन आप देखोगे उसकी तो और तबीयत खराब होगी। तो आपको जो है रत्न जो है बहुत सोच समझ के पहनाने पड़ते हैं एक एस्ट्रोलॉजर को। अगर मैं इनके मेटल की बात करूं, मेटल यानी कि धातु, धातु कौन कौन से होते हैं इनके? पता है किसी को? सर सन का गोल्ड हो गया, सन का हो गया गोल्ड, मून का सिल्वर, चांदी, आगे सर मार्च का पीतल, पीतल, आगे नहीं पता। नहीं सर बुध का, तांबा, तांबा किसका? मंगल का। बुध का बता रहे थे। अच्छा, बुध का क्या है? बुध का चांदी भी होता है। अच्छा, और गुरु का? गुरु का स्वर्ण, सोना। अच्छा, मतलब गुरु का स्वर्ण हो जाएगा। किसका? शुक्र का क्या होगा? डायमंड। नहीं सर, शुक्र का मिक्स वाला नहीं था, है मिक्स वाली धातु जो होती है। मिक्स वाली। हाँ अच्छा, जी, अच्छा, शनि का? शनि लोहा। का तो लोहा। जो ये है ना जो शुक्र है, ठीक है, हाँ जी सर। इनका जो मेटल है वो चांदी है। ओके बुध का सर, मिक्स, मरकरी का क्या बताया थी? बुध का मिक्स है। अच्छा, मैं कंफ्यूज कर गई, मिक्स, ठीक है। ठीक है, सूर्य देव का बताओ। किसका सर? इनका सूर्य देव का है तांबा।
ओके तांबा। ठीक है। तांबा, मंगल का है पीतल। हाँ जी। आपको याद होगी मैंने पीतल के कड़े वाली रेमेडी आपको बता रखी है। हाँ जी सर, वही मेरे माइंड में थी, इसी से पकड़ा मैंने पीतल। राहु केतु सर। राहु केतु की कोई धातु नहीं होती है, जैसे इनकी कोई राशि नहीं होती है, कोई दिन नहीं होता है, ऐसी इनकी कोई धातु नहीं होती है। फिर भी ओके सर। अगर सर बॉडी जैसे पार्ट्स में भी राहु केतु का नहीं बताया। हाँ जी, सर राहु केतु में बॉडी पार्ट्स का भी नहीं बताया थे सर आप, हाँ जी। जैसे अग, हड्डी, रक्त, इस तरह से। अगर कभी इसका बताना ही पड़े तो एक धातु होती है, इंग्लिश में तो मेरे नाम याद है, उसे बोलते हैं लेड। ओके लेड, हाँ जी आपने बताया था। अम, अच्छा राहु का। हाँ, उसे शायद रांगा बोलते हैं, रांगा हिंदी में। इंग्लिश में डेफिनेटो में इंग्लिश में लेड बोलते हैं, तो उसकी बॉल्स पहनाई जाती हैं ब्लू कलर हाँ की लेड धातु की होती बॉल। है। ठीक है। इनकी औषधि पता है किसी को? औषधि औषधियां पता है किसी को? नहीं सर। सर केतु की धातु। राहु केतु की कोई धातु नहीं होती है, मैंने ये बता दिया है लेड, बस इसके लिए पढ़ा देते हैं। जी। इनकी औषधि पता है किसी को? नहीं सर। कोशिश करो, कोई तो करो कोशिश। पटेल जी, मेरे को नहीं पता? नहीं पता। चंदन का नाम सुना किसी ने? चंदन। हाँ हाँ। हाँ सर। चंदन किसकी हो सकती है? सूर्य की। क्यों? वो शीतलता प्रदान करता है, दूसरी बात उसका कलर भी उसी से मिल रहा है उनका। अच्छा, लेकिन चंद्रमा सर का चंदन ठंडा होता है, पवन जो होता है वो गर्म होता है। हम्म, नहीं ये गलत है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, चंदन जो यूज होती है वो राहु के लिए यूज होती है। ठीक है, राहु की शांति के लिए यूज होती है वैसे तो। जो राहु की जो औषधि है वो दूब घास है। दूब घास का नाम सुना है किसी ने? दूब, राहु के लिए हाँ जी सर। दूर्वा दूध। बोल देते हाँ हैं, सर दूर्वा। सुना है। दूर्वा घास जो पूजा में यूज नहीं होती है। हाँ हाँ। जी हाँ जी। केतु के लिए है कुशा। कुशा नहीं होती है? हाँ सर। गुरु ग्रह का क्या है? पीपल। कुशा। चंद्रमा का क्या है? पलाश। पलाश का नाम सुना किसी ने? हाँ सर सुना है। सुना तो है सर, नाम तो सुना है पलाश का। पलाश से ये रेड कलर का है, ये लाल लाल हर्बल कलर भी बनते हैं, इधर बनाते हैं ये बरसाने वगैरह में, होली वोली के लिए। शुक्र का क्या है? शुक्र का है गूलर। और क्या शुक्र का कहते हैं? सर।
हाँ, गूलर का वृक्ष होता है। और क्या बचा? बुध। बुध का अपामार्ग। अपामार्ग। और मार्ग। और कौन सा ग्रह बच गया? सर मार्च सर का मंगल और शनि। शनि। शनि के लिए तो शमी का पेड़ है, शमी है, उसका तो सबको पता हाँ है। जी। जी। मंगल का है मंगल और खैर। सूर्य। मंगल जो होता है खैर की लकड़ी होती है, खैर। और सूर्य देव बचे। सूर्य देव का होता है मदार, मैं दयार है मदार, या फिर उसे बोलते हैं श्वेतार्क। श्वेतार्क। ठीक है। सर मदार को ही आक का पौधा बोलते हैं, आक। हाँ, आक। हाँ जी अस्मदार को आकड़ा। आंकड़ा जिसे बोलते हैं। हमारे यहाँ पे बोलते थे जी। आखा। आखा। जी। तो ये जो है, जब हम नवग्रह शांति के लिए हवन वगैरह करते हैं, ये उसमें यूज होती है। और आप इनको, इन औषधियों को जो है किससे रिप्लेस कर सकते हैं? मतलब जो स्टोन है, स्टोन के स्थान पे भी आप इन्हें पहना सकते हैं। ठीक है। ये जो है, ये जो औषधि है, आप देखोगे इनमें मिलावट नहीं होती है, और ये आपके एक्सपेंसेस को भी नहीं बढ़ाती है। 10,000, 15,000, 20,000 की भी नहीं आती है। तो ये जो है, ये फ्री की है, नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब पता चला मैं स्टोन क्यों नहीं बताता हूँ किसी को। जी सर। मैं इन्हें बताता हूँ कि भाई इन्हें धारण करो, इनमें आपके 5 रुपए में काम बन जाएगा। 5 रुपए में भी क्या, एक धागा लेके आना बस, 5 रुपए का, उनमें ये धारण करना। सर फिर धागे का कलर भी अलग अलग होता होगा कि वही एक ही धागे में रेड कलर में चला जाता है सारा? नहीं, मैंने आपको ग्रहों के रंग जो बताए हैं उससे संबंधित है। बुध का रहेगा हरा, शुक्र का हाँ जी। ग्रे कलर रहेगा, चंद्रमा का व्हाइट, गुरु का पीला, राहु का नीला, केतु का ब्लैक एंड व्हाइट डबल धागे में लो, मंगल का रेड, और सूर्य का डार्क रेड, शनि का काला। और इनसे संबंधित दिन होने चाहिए। जुपिटर का पीला। ये जो आप देख रहे हो ना, जिसपे मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये बुध के जो अपमार्ग है। आप यकीन नहीं करोगे, मेरी वाइफ को हॉस्पिटल में 2 दिन हो गए थे। हॉस्पिटल में 2 दिन, जब लड़का हुआ था ये, तो डिलीवरी नहीं हो पा रही थी। ठीक है। तो मैं इससे नॉर्मल डिलीवरी कराई, ओके। फ्री की चीज है ये, और इनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। आपको पता होगा, जब हम बचपन में एग्जाम देने जाते थे, चाहे पूरे साल पढ़े ना पढ़े, लेकिन एग्जाम देने जब जाते थे, तो हमारे घर वाले क्या बोलते थे कि जेब में घास रख के जाए, 2 घास रख ले जेब में। पता है क्यों? हाँ जी सर, सुना तो है मैंने। और मतलब कि दूध दही और वो मीठा खा के जाओ। और जैसे हम तो जैसे कोई शुभ काम करने जाते हैं तो गणेश जी को पहले ही माथा टेक लेते हैं। हम्म। उसका रीजन ये है कि आप ये देखो कि ये किसकी वो है, किसकी औषधि है? गणेश जी की सर। गणेश जी की भी है। मैं एस्ट्रोलॉजी में बात कर रहा हूँ, ये राहु की, अच्छा अच्छा। राहु के लिए यूज होती हाँ सर, हाँ राहु। है। राहु भटकाव का कारक है। हम्म। ठीक है। तो भटके ना, चीटिंग ना करे, राहु का पॉजिटिव हम्म। इफेक्ट हो, या राहु का इफेक्ट ही ना हो हम्म। उस चीज से।
वो जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ी तब हमें पता चला कि भाई हाँ भाई ऐसा भी होता है। सर वीनस का फिर कौन सा कलर लेंगे हम? वीनस का कलर मैंने ग्रे बता तो रखा है आपको। हाँ ग्रे। वीनस के 2 कलर ठीक है हैं। सर। मैंने आपको बताया कि जब जब मौज मस्ती वाली बात होती है, पार्टी वाली बात होती है, तो इनके ये सारे कलर जो मल्टी कलर आ जाएंगे। तो वो मल्टी कलर कहाँ के हैं? वो मल्टी कलर आप देखो वो तुला राशि के हैं। और जो ग्रे कलर है वो कौन सी राशि का है इनका? वो इनका उसका है, क्या बोलते हैं, वृषभ राशि वृषभ का। का। हम्म। इसलिए बोलते हैं ना कि भाई दूध पी के जाओ या दही खा के जाओ, ठीक है। तो दही किसकी है? दही किसकी है? फिर दही भी फिर राहु का ही होगा। नहीं 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 नहीं, हमने कोई चीज इनटेक करी, अपनी बॉडी के अंदर पहुंचाई है खाने के माध्यम से, तो हम उसके पॉजिटिव इफेक्ट को बढ़ा रहे हैं कि भाई उस ग्रह की एनर्जी बढ़ जाए। हम घास खा के जी। हम घास खा के नहीं गए थे, हमने वो केवल रख ली थी। मैं जो बात कर रहा हूँ खाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर। तो अब जो हमें है दही खानी है, ठीक है। तो दही खाने जी। से क्या बढ़ता है? शुक्र बढ़ जाते हैं, मतलब शुक्र ग्रह का जो पॉजिटिव इफेक्ट है उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। जी। तो शुक्र के बढ़ाने की क्या जरूरत पड़ी है? आप ये देखो जो गुरु ग्रह हैं उन्होंने अपना बेटा जो पढ़ने के लिए भेजा था वो शुक्र ग्रह के पास भेजा था। शुक्र ग्रह के पास भेजा था। और मैंने आपको क्या बताया कि ये सर्वगुण संपन्न ग्रह हैं। सर्वगुण संपन्न ग्रह हैं। अब आप ये देखो इन्होंने बहुत जोर लगाए थे क्या राम जी के, इनके राक्षसों को जीवित रखने के लिए, उनके हक की लड़ाई के लिए, जबकि खुद देवता है, खुद देव है। भृगु ऋषि, भृगु जो ऋषि हैं वो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर हैं। और उनकी जो प्रमाणिक ग्रंथ है, जो इसका एस्ट्रोलॉजी का सबसे पहला जो ग्रंथ है वो भृगु संहिता ही है, ठीक है। तो वो ये भृगु के पुत्र हैं। तो इन्हें क्या है कि भृगु ऋषि ने सर्वगुण संपन्न बनाया था, इन्हें ट्रेनिंग इतनी अच्छी मिली है। तो हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो मेरे बच्चे को, तो इसीलिए दही खा के जाते हैं। अगर हम दूध पी के जा रहे हैं तो क्या दूध पी के क्यों नहीं जाते हैं बताओ? एग्जाम हो, कोई अच्छा काम हो, तो या कोई शुरुआत करनी तो दूध पी के नहीं जाएंगे, बताओ क्यों? सर कहते हैं कि दूध पी के निकलने में निगेटिविटी लग जाती है। नेगेटिविटी लग जाती है, उसका रीजन है ना, वो मैं बताऊंगा क्यों लग जाती है। और सर एग्जाम में इसलिए नहीं पी के जाते हैं कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती होगी। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो होती है वो बुढ़ापे में जाके होती है, वो 35 साल के बाद होनी शुरू हो जाती है। हाँ सर, लेकिन ज्यादातर लोगों को। अब ये बच्चा है, मेरा बच्चे, इसे कभी भी हाँ। दूध दे दो, सुबह दे दो, दोपहर को दे दो, खाने से पहले दे दो, बाद में दे दो, और दूध पी के उल्टा सुल्टा कूदना फादना, कुछ नहीं होना, कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होनी ही नहीं, ठीक है। हाँ सर, ये भी बात सही है।
तो जो साइंटिफिक नजरिया रखते हैं कि भाई दूध क्यों पी के नहीं जाते हो, भाई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे को कुछ नहीं होता। हम्म। अब जो ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल के टाइम पे भाई चाय मत पियो, और ये क्या बोलते हैं, दूध मत पियो, उल्टी हो जाएगी। वो जिसको होती है वो उसको, वो चाहे हलवा पूरी खा के चाहे, चाहे दूध पी के चाहे, चाहे दही पी के खा के जाए, उसको होनी ही होनी है, वो उसे होती ही होती है। ठीक है। जी। दूध हम पी के जा रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि वी आर अपलिफ्टिंग द मून, हम मून को बहुत ज्यादा बढ़ा के जा रहे हैं, जी। और मून जो है चंचलता के कारक हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली चंचलता को बढ़ा के जा रहे हैं। जी। इसलिए जो है दूध पी के किसी कार्य का आरंभ करना या एग्जाम में जाना शुभ नहीं बताया गया। और हम तो देखो जी दूध ही पी के जाते थे, मैं अपनी बात बताऊं कि उस टाइम पे तो हमें कौन एस्ट्रोलॉजी सिखाता, मम्मी ने जो दे दिया सुबह के टाइम में वही पी के चले गए। जी। आप इस चीज को ऐसे, जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे आप इस चीज को ग्रहण मत करो, ऐसे स्वीकार मत करो, मेरी हाँ में हाँ मत मिलाओ इसे। जब आपके बच्चे का एग्जाम चले या पढ़ाई करने का टाइम हो कि भाई अब पढ़ाई करनी है, उसे कम से कम आप 11 दिन अप्लाई करके देखिए। जो क्वेश्चन आपके पास में लेके आए कि मेरा बच्चा जो है सुबह से लेके शाम तक इसका मन ही भटकता रहता है, बैठ के पढ़ ही नहीं सकता, टिक ही नहीं सकता, उसका दूध बंद करो पहले। ठीक है। उसे क्या खिलाओ, आप गुरु खिलाओ। उसे एक तो फ्रूट्स खिलाओ जो जूस वाले, जिनमें जूस निकलता हो, जैसे संतरा हो गया, आम हो गया, सेब हो गया। तो आप क्या कर रहे हो कि उसमें गुरु को थोड़ा बढ़ा रहे हो, गुरु को बढ़ते ही उसमें जो है वो आ जाएगी, क्या बोलते हैं, समझदारी आएगी। मैंने बिना किसी ग्रह मतलब नॉर्मली वैसे बिना कुछ अंगूठी पहनाए या रिंग पहनाए या कुछ उतारा करवाए मैंने एक बच्चा ठीक करा था, केवल गुरु फ्रूट से, यानी कि गुरु से। मैंने केवल गुरु का उपवास बताया कि आप इसका उपवास करो और केवल फल दो सुबह दोपहर शाम, बाकी कुछ मत दो। पानी पी सकता है बच्चा, ना तो दूध देना है और ना कुछ। इस बच्चे ने जो है 41 डेज के ये काम करा था। तो उसमें जो है आप ये देखो, नहीं 41 गुरुवार तक करा था ये। उसके बाद इसने तामसिक खाना छोड़ दिया और गलत संगत भी छोड़ दी। बेसिकली मैंने जो शरीर से निकलवाया वो राहु निकलवाया था, और मैंने जो बढ़वाया था वो गुरु बढ़वाया था। ठीक है। जो ग्रह परेशान कर रहा है उसका खाना बंद करवाओ पहले तो। अगर मान लो कुसंगत में है बच्चा, कुसंगत किस किस किसके डोमेन में आएगा बताओ। सर राहु। राहु के डोमेन में आएगा। राहु ही तो रिप्रेजेंट करता है कुसंगति को। तो राहु के जितने खाने हैं उन्हें आप बंद कराओ। राहु के खाने क्या क्या हैं बताओ जरा। सर फास्ट फूड। फास्ट फूड, जंक फूड, जी। मीट, अल्कोहल। ठीक है। जी। अगर नशे की आदत चले, धूम्रपान, तो ये इनटेक बंद कर दो। जब आप इनटेक ये बंद कर दोगे तो राहु की जो एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो शरीर को नहीं प्राप्त होगी। तो आप उसके साथ में एक चीज बढ़ा दो ना, आप गुरु को बढ़ा दो। गुरु को क्या बढ़ाना है, जूसी फ्रूट्स, बस। और अच्छा करना है तो आप इसका गुरु का जो है कोई फास्टिंग वगैरह कर दो, बस।
केतु के लिए एक और औषधि है, केतु किसी को ज्यादा परेशान करता है, केतु के लिए एक और औषधि है अश्वगंधा। या तो खिलाते रहो दूध के साथ में, ठीक है, या सर फिर केतु के लिए क्या बोला आपने? अश्वगंधा। अश्वगंधा 10 रुपए की बहुत सारी आ जाएगी। अगर पहनानी है तो, नहीं तो मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी कंपनी के पाउडर वगैरह मिलते हैं, वो आप खरीदवा के दूध के साथ में जो है उसे दिलवा। केतु के कारण जो एंजाइटी डिप्रेशन होता है उसे छूमंतर कर देगी 1 हफ्ते में, 7 दिन में। अब बात करते हैं कि भाई ग्रहों के जो वो होते हैं ना, कोई कोई मतलब ये ग्रह आपने सुने होंगे ना, कोई सात्विक है कोई तामसिक है। तो सूर्य ग्रह कैसे हैं, चंद्र कैसे हैं, तामसिक। मंगल कैसे हैं, बुध कैसे हैं, गुरु कैसे हैं, शुक्र कैसे हैं, शनि कैसे हैं, रा राहु केतु कैसे हैं? किसी को पता है इसके बारे में, कुछ आइडिया हो तो बताओ। सूर्य मंगल तो तामसिक होंगे। सूर्य मंगल तामसिक हैं, उनका स्वभाव उग्र है, जी। उनका स्वभाव उग्र है, लेकिन उनका गुण जो है वो सत्व है, सत्व गुणी है। ये तामसिक है, इनमें तमोगुण है मंगल में। इनमें रजोगुण है, राजसिक। बुध कैसे हैं, राजसिक, रज। गुरु कैसे हैं, सात्विक। शुक्र कैसे हैं, राजसिक, रजगुणहीन। शनि कैसे हैं, तमोगुणी, तमोगुणी, तमोगुण। राहु केतु शनि तमोगुणी है, और उधर जो है मंगल जो है तमोगुणी है। अगर नॉर्मल यही बताया गया है, इसके अनुसार जो है आप ये देख सकते हैं, ये किस लिए है। ये जैसे कि प्रकृति को जानने के लिए होते हैं, उसके जीवन साथी, ये व्यक्ति के स्वभाव को जानने के लिए होते हैं। एक और होता है, वो सुना है आपने, क्या बोलते हैं उसे, वात पित्त कफ, तो उसे त्रिदोष बोलते हैं, जी सर। त्रिदोष। जी सर। तो वो भी एक प्रकार की प्रकृति होती है, ग्रहण की प्रकृति समझ लो, ठीक है। तो जो जितने भी गर्म प्लानिट हैं, जैसे सूर्य और मंगल है, ये पित्त पित्त को दर्शाते हैं, पित्त, पित्त प्रकृति, इनकी जी। पित्त को बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। जितने वाटरी प्लानिट है, जैसे ये चंद्रमा है और शुक्र है, ये क्या है, कफ को बढ़ाते हैं, कफ। इनकी प्रकृति कफ कफ वाली है, कफ को बढ़ाने वाले हैं। बुध भी जो है कफ प्रवृत्ति के हैं, वैसे तो मिश्रित है इनकी, वात पित्त कपिल में तीनों गुण हैं।
ठीक है, इनमें तीनों गुण हैं, तीनों दोष हैं। गुरु पित्त, शनि वात, राहु केतु वात। ठीक है जी। सर बुद्ध के हिसाब से तो शनि को भी मिश्रित होना चाहिए। गुरु के हिसाब नहीं है, बुद्ध के हिसाब से तो शनि को भी फिर मिक्स होना चाहिए, मिश्रित। नहीं नहीं नहीं, ये मिक्स चीजों को दर्शाते हैं ना। मिश्रित धातु मैंने बताई थी ना, जैसे धातु बताई थी इनकी, ये मिश्रित धातु है, मिक्सचर। जी ठीक है जी। जी ठीक है जी। चलिए, आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो तो मुझे कल बताना, फिर हम आगे बात। जी सर। शास्त्री जी, ये क्या कहते हैं, वीडियो यूट्यूब में डाल देंगे क्या आप चैनल में? नहीं कर पाए क्या ऐसे, मतलब ले नहीं पाए क्या? नहीं, क्या एक्चुअली क्या है, मैं थोड़ा बाहर हूँ तो मैं तो बस उसमें अटेंड बस कर रहा हूँ, लेकिन इसको ढंग से मैं सुन नहीं पाया मैं। आप एक काम करना, इनसे नोट्स ले लेना, क्योंकि मैंने कैप्चर नहीं करी है वीडियो आज। अच्छा अच्छा, क्योंकि ठीक है ठीक है ठीक मेरे है। लैपटॉप का जो सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव एकदम रेड हो रखे हैं, इनमें जगह नहीं है, और ये लंबे 1-1 घंटे की वीडियो बनती है। ठीक है ठीक। तो आप एक काम करना, इन्होंने नोट्स वगैरह बनाए थे और बनाए होंगे, एक बार उनसे आप फोटो ले लेना इस पे व्हाट्सएप के ग्रुप पे। और कोई डाउट हो तो मुझसे कल पूछ ले। ठीक है ठीक है। चलिए, सभी को जय माता। जय माता दी। जय माता दी। जय माता।